राम राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। कहते जिस भक्त की सच्ची आस्था प्रभु में होती है, ठाकुर जी में होती है, तो ठाकुर जी भी उसकी आस्था का मान रखते हैं। उसके मन में जो इच्छा होती है उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का एक स्थान है। उससे 5 कोस दूर एक गांव था। उस गांव में एक हिम्मत दास नाम के व्यक्ति रहते थे। वो ठाकुर जी के इतने भक्त थे कि सुबह शाम दिन रात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते, जगह जगह भगवान का कीर्तन करते, भगवान का भजन करते। उनका यही नियम था। एक दिन उनको रात्रि में स्वप्न आया कि वो पन्ना के ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने गए। उन्होंने अगले दिन से ये नियम बना लिया कि प्रातः रोज अपने घर से 5 कोस चलकर पन्ना में ठाकुर जी के दर्शन करके फिर वापस लौटूंगा। ये उनका नियम नित्य प्रति का हो गया। उनके हाथ में एक खड़ताल रहती थी, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपते हुए वो जंगल में से जाते और पन्ना पहुंच जाते। ऐसा करते हुए उन्हें कई माह हो गए। एक दिन वो जा रहे थे तो मार्ग में 4 लुटेरों ने उनको घेर लिया और कहा, रुको। उन्होंने चाकू दिखाए कि तुम्हारे पास क्या धन है। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई धन नहीं है, केवल ये खड़ताल है, इससे मैं भगवान का भजन करता हूं। उन्होंने कहा, ये पीतल की है, ये तो छीन लो। वो छीन ली गई। अब वो कहते, वाह ठाकुर जी, ठीक है, खड़ताल नहीं है तो अब हाथों की ताली बजाकर आपका कीर्तन करता हुआ चलूंगा। अभी वो 10-20 कदम ही चला था, पीछे से उन लुटेरों की आवाज आई, रुको। वो रुक गया। कहते, ये क्या चीज दी है तुमने हमें? उन्होंने कहा, भाई मैंने करताल दी है। उन्होंने कहा, जब से तुमने हमारे हाथ में दी है हम चारों को दिखाई देना बंद हो गया है। ऐसा क्या चमत्कार है? कोई जादूगर हो तुम? ये अपनी खड़ताल वापस लो। उन्होंने खड़ताल वापस की। हिम्मत दास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो, इनके नेत्रों की ज्योति लौटा दो। और कुछ ही पल में उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। मार्ग में इतना कुछ हुआ तो आज ठाकुर जी के मंदिर पहुंचने में देर हो गई। तब तक ठाकुर जी के द्वार बंद हो चुके थे। अब वो द्वार के बाहर बैठा यही सोच रहा कि मेरे को विलंब हो गया, कोई बात नहीं, रात्रि यहीं रुकूंगा, प्रातः दर्शन करके चला जाऊंगा। वो मंदिर के बाहर बैठे दरवाजे के भीतर से ठाकुर जी की प्रतिमा का अनुभव कर रहा है कि मेरे ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे उनका पांव है, उन्होंने ये वस्त्र पहने हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सब कुछ सोच रहा है। जैसा जैसा उसने सोचा मेरे भाई बहन, उसी समय मंदिर का द्वार खुला और साक्षात ठाकुर जी उसके सामने दर्शन देने आ गए। हिम्मत दास को विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर जी मुझे दर्शन देने आ गए। मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? इतने में ठाकुर जी अदृश्य हो गए। प्रातः यह बात सब तरफ फैल गई कि हिम्मत दास जी को ठाकुर जी दर्शन देने आए हैं। गोस्वामी जी को वहां के पता लगा कि ठाकुर जी ने इन्हें दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा, हिम्मत दास जी, अब आप ऐसा कीजिए, अपने परिवार को लेकर यहाँ पन्ना में आ जाइए और मेरे साथ मंदिर में जो साधु की मंडली आती है उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, सत्संग भी चलता रहेगा, आप यहीं आकर निवास करो। हिम्मत दास जी अपनी पत्नी के साथ पन्ना में आकर रहने लगे। अब वो मंदिर में सेवा करते, मंदिर में जो साधु आते उनके भोजन की व्यवस्था करते, जो मंदिर की धर्मशाला में होती। ऐसे करते हुए लगभग उनको 3 वर्ष हो गए। एक दिन साधुओं की बहुत बड़ी मंडली उस मंदिर में आ गई। तब गोस्वामी जी ने कहा, इतने धन की तो मेरे पास व्यवस्था नहीं, इतने साधुओं के भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? हिम्मत दास जी, अगर आपके पास धन है तो आप दे दीजिए, जैसे ही आएंगे मैं आपको दे दूंगा। हिम्मत दास जी ने कहा, मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछता हूँ। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, धन तो नहीं है, मेरे पास मेरी एक नथनी है, ये सोने की है, आप ये ले जाओ और साधुओं के लिए जो
खाद्य सामग्री है वो इकट्ठी करो। अब वो बनिया की दुकान पे, लाला की दुकान पे पहुंचा। लाला ने कहा तुम्हारे पे पहले ही इतना उधार है, मैं तुम्हें और कहाँ से दूं। उन्होंने वो नथनी दी, उसके बदले ये कहा कि पुराना हिसाब भी चुका दूंगा, लेकिन आज के लिए मुझे ये सामग्री दे दो। अब वो सामग्री लेके वहाँ पहुँचे, साधुओं की सेवा होने लगी, भोजन होने लगा। इतने में मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, हिम्मत दास जी का रूप ले लिया और सीधा उस लाला की दुकान पर पहुंचे। उसे कहते हैं कितना हिसाब है, मुझे हिसाब बताओ। लाला जी ने हिसाब बताया कि आपका इतना हिसाब है। वो हिसाब चुकाया। कहते हैं वो स्वर्ण की नथ वापस करो। वो नथ वापस हो गई, उसके बदले भी जो पैसे बनते थे वो ठाकुर जी ने दे दिए। अब हिम्मत दास जी के रूप में ठाकुर जी हिम्मत दास जी के घर आ गए। तब उनकी धर्मपत्नी गायों की सेवा कर रही थी, उनका गोबर उठा रही थी। तो उन्होंने कहा आप कैसे वापस आ गए, अभी तो साधुओं की सेवा चल रही होगी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ये लाया हूँ। उन्होंने कहा नथनी लाए हो? कहते हाँ। कि ये कैसे? कहते पैसे आ गए तो छुड़वा ली। कहते अच्छा अपने हाथों से ही आप पहना दो। अब ठाकुर जी ने वो नथनी उनकी धर्मपत्नी को पहना दी। हिम्मत दास जी जब शाम को सेवा करके लौट के आए, उनकी दृष्टि पड़ी कि ये नथनी तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो मैं उस लाला के पास गिरवी रख कर आया था। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ही तो मुझे दोपहर को पहना के गए हो अपने हाथ से। हिम्मत दास जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहते हैं वो मैं नहीं था पगली, वो मेरा ठाकुर था जो मेरा रूप लेकर उस लाला से भी मैंने पूछा है, उसका भी सारा हिसाब पूरा कराए और तेरे को भी नथनी दे आए। इतने में ठाकुर जी उन दोनों के सामने प्रकट हो गए कि आज के बाद तुम पन्ना में मत रहो, अब मेरे दर्शन करने हैं तो श्री वृंदावन धाम आओ। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी श्री वृंदावन धाम में आकर रहने लगे और सदैव यही बोलने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे राम, हे नाथ, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे परमात्मा हैं, आप ही हमारे जीवन प्राण हैं। और अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।